हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के पहले पोएम डट ऑफ नो के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे डट ऑफ नो होता क्या है। डट माने क्या होता है? धूल या कण, और नो माने क्या होता है? बर्फ। डट ऑफ नो यानी कि बर्फ के कण। अब देखिए बर्फ के कण, ये कहने में तो छोटी चीजें लग रही है, लेकिन इसका भाव क्या है? बहुत बड़ी है। जैसे डट ऑफ नो मान लीजिए कभी कहना क्या चाहता है, इसमें कवि का कहना क्या है कि कोई ऐसी चीज जो हमें पल भर में क्या होती है, खुश कर देती है, और पल भर में क्या करता है, दुखी कर देता है। ऐसी चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है। आप देखेंगे सेंट्रल आइडिया डट ऑफ नो का, द पोएम डट ऑफ नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि यह जो कविता है हमारी डट ऑफ नो, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी कि द पोएम एक्सप्रेस, यह कविता बताती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों को, चेंजिंग वन एटीट्यूड, जो किसी की मनोदशा या नजरिया को क्या कर सकता है? बदल सकता है। यानी कि यह कविता हमें छोटी छोटी चीजों के महत्व को बताती है, जो किसी की मनोदशा या दृष्टिकोण को क्या कर सकती है? बदल सकती है। द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक। यानी कि जो कवि है, एप्रिशिएट माने सराहना करता है या प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक, बर्फ के टुकड़ों की या बर्फ के कणों की। विच चेंज हिज मूड, जिससे उसका मनोदशा क्या हो गया? बदल गया। एंड और ते मेनी प्रीशियस, और उसने बचा लिया ते मेनी प्रीशियस, बहुत से कीमती मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे। जब पोएट कवि एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक, यानी कि कवि जो है वो क्या करता है? प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक, बर्फ के कणों का या टुकड़ों का। विच, जिसने चेंज हिज मूड, जिसने क्या कर दिया? उसका मनोदशा बदल दिया। एंड और ते बचा लिया मेनी प्रीशियस मोमेंट, उसके कीमती क्षणों को क्या किया? बचा लिया। बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन जब द crow took down the hemlock tree, यानी कि जब कौवा क्या करता है? हेमलॉक ट्री को हिलाता है। एंड और डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यानी कि जब बर्फ के कण कवि पर गिरते हैं, गिरा। यानी कि देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन जब द crow took the hemlock tree, यानी कि जब कौवा क्या करता है? हेमलॉक ट्री को हिलाता है। एंड और डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यानी कि जब बर्फ के कण कवि पर गिरे। हिज सैडनेस, मतलब उसकी जो उदासी थी, हिज सैडनेस चेंज इनटू द हैप्पीनेस, तब उसकी उदासी किसमें बदल गई? खुशी में बदल गई। ये था आपका पहला सेंट्रल आइडिया। अगली वीडियो में हम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे।